उस लड़के ने फ़ोन करा उससे, उसने बुलाया कि आजा चल हम भाग चलते हैं, मैं तेरे साथ शादी करूँगा। तो ऐसे ही दिलासा देके उसको बहला फुसला के उसे बुला लिया। पैसा देने नहीं चाहता, इसीलिए उसको धोखाबाजी से फोन से बुला के लेके चला गया, गिफ्ट करके ले आके मार डाल दिया। प्यार में अक्सर लोग 7 जन्मों तक जीने और मरने की कस्में खाते हैं, मगर वक्त बदल गया, हालात बदल गए और जज्बात बदलने का सिलसिला शुरू भी हो गया है। आशिक ही अपनी प्रेमिकाओं का गला घोटने का काम कर रहे हैं। ये 2 तस्वीर देखिए, क्या लगता है ये मासूम सा दिखने वाला लड़का क्या किसी खूनी वारदात को अंजाम दे सकता है? इसकी शक्ल पर मत जाइए जनाब, ये सिर्फ आशिक अपनी ही गर्लफ्रेंड का कातिल है। दरअसल पानीपत शहर की नई सब्जी मंडी में 3 दिन पहले मिले युवती के शव के मामले में बड़ा खुलासा हुआ। युवती की पहचान 24 साल की रूमा के रूप में हुई है और उसके कातिल प्रेमी का नाम है शहजाद। जानकारी के मुताबिक बॉयफ्रेंड शहजाद ने रूमा को घर से शादी करने के बहाने बुलाया था और रास्ते में युवती के साथ शहजाद ने अपने दोस्तों संग मिलकर उसकी खूब पिटाई की और इससे भी जब उसका दिल नहीं भरा तो उसने रूमा की चार्जर के डाटा केबल से गला घोंटकर उसे मौत की नींद सुला दिया। 10,000 रुपया ले लिया, वो ले लिया, फिर बाद में फिर वो पैर में ठहरा तो फिर पैसा मांगना, तब पैसा देने नहीं चाहता, इसीलिए उसको धोखाबाजी से फोन से बुला के लेके चला गया, गिफ्ट करके ले आके मार डाल दिया। कैसे मारे? किस चीज से मारा? कि मोबाइल का चार्ज है ना, उसी से मोबाइल तो ले लिया छिड़के, वो आधार कार्ड वो मारा ना, तो आधार कार्ड तो पड़ गया, तो पुलिस वाला ने उठा लिया, उठा के तो वही सना बंगाल से लापता थे। नहीं, कई दिन से नहीं, शनिचर के दिन से, शनिवार के दिन। हाँ, शनिवार से। और ये 3 बजे। डेड बॉडी कब मिली आपको? कल मिला। कल मिला? हाँ, कल मिला। 2-3 दिन के बाद? हाँ, 2-3 दिन का। किया उसको? अपने तलाश किया, हमसे जरा मेहमान गया कहीं का घर, वो सहेली उली का घर, तो वो काल मिला दे बोले यही लड़का उसको ये लगा था कि सहेली के घर गई है कहीं। हाँ, घूम फिर के आ जाएगी। हाँ, लेकिन कहीं नहीं मिली। हाँ, कहीं नहीं मिली। आपको ये आशंका नहीं थी कहीं लड़के के साथ तो नहीं गई है? नहीं, वो हमको पता है, वो सहेली का ही घर गया। मृतक रूमा के परिजनों ने बताया कि आरोपी उनकी बेटी से पैसे लेता था, लेकिन जब उसने पैसे देने से इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी। साइना ने बताया कि वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। उसकी बेटी रूमा का 2 साल से अफेयर चल रहा था। शहजाद रूमा से हर महीने उसकी फैक्ट्री से मिलने वाली सैलरी भी ले लेता था। मामला ये था जी कि 2 साल से उनका चक्कर चल रहा था, हमें इस बात का पता नहीं था। हम लोग तो बाहर हम भी काम करते हैं, तो हमें दूसरों के ज़रिए खबर आती थी कि ऐसे ऐसे मामला है ये। तो हमने अपनी बहन को भी समझाया कि वो लड़का ठीक नहीं है, वो लड़का गुंडा है, लफंडर है, ये बदमाश है, उसके साथ मत बोल। तो मेरी बहन तो हमें बोलती थी कि मैं नहीं बोल रही उसके साथ, तो ऐसा था, तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया ज़्यादा। फिर बाद ऐसा हुआ कि जब भी सैलरी होती थी, मेरी बहन की पेमेंट आती थी, तो लड़का चला जाता था उसकी फैक्ट्री के पास बाहर खड़ा होकर, फिर उससे पैसे लेता था खर्चा पानी के लिए। तो ऐसे ही चलता रहा। तो एक बार 10,000 रुपये लिया, 10,000 रुपये लिया उस लड़के ने। तो उस लड़के ने 10,000 रुपये जब हमने अपनी बहन को बोला कि क्या हुआ, सैलरी कहाँ गई, तो कहने लगा उस लड़के ने लिया। तो हमने उस लड़के को बोला, तो लड़के ने बोला मेरा पापा को कि वो पैसे मैं उधार लिया वो दे दूँगा। तो आज तक वो पैसे तो दिया नहीं, ऊपर से और लेता गया। जब मेरा बहन को ये दिलासा देता गया वो लड़का कि मैं तेरे से शादी करूँगा, है नी। तो एक दिन ऐसा हुआ, शनिवार, परसों ही अभी शनिवार की दिन था, तो मेरी बहन तो घर पे ही थी। तो उस लड़के ने फ़ोन करा होगा, मेरे बहन के पास एक फ़ोन भी था, तो उस लड़के ने फ़ोन करा उसने बुलाया कि आजा चल हम भाग चलते हैं, मैं तेरे साथ शादी करूँगा। तो ऐसे ही दिलासा देके उसको बहला फुसला के उसे बुला लिया। तो हमें पता नहीं था इस बात का। जब हम रात को शाम को आते हैं काम से आने के बाद जब हम देखे कि हमारी बहन है ही नहीं यहाँ पे, हम आस पड़ोस में पूछे कहाँ गई, तो किसी ने बोला कि वो तो घूमने गई है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल पुलिस ने आरोपी प्रेमी को हिरासत में ले लिया है और उसके खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस युवती के शव का पोस्टमार्टम करवा रही है और परिजनों के बयानों के आधार पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।